हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डुग्रक्स। माय नेम इज ऋतिका एंड आज की हमारी क्लास में हम हमारे कुछ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि आपने कितना स्टडी किया है और मैंने आपको कितने अच्छे से पढ़ाया है और आपको कितने अच्छे से समझ आया है। इन क्वेश्चन का आंसर आप खुद देने की कोशिश करना पहले, और फिर मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी। डिटेल जो है स्टडी हम करेंगे और इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है, आपके कुछ डाउट रह जाते हैं, वो भी आपके सारे के सारे क्लियर आउट होते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, वेयर डू द प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो आइटम्स का रिक्वायरमेंट है या फिर जो रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से आता है, उनका पूछा गया है सोर्स। ठीक है, उनका हमसे सोर्स पूछा है कि उनका जो सोर्स है वो सोर्स क्या है। सबसे पहली बात तो हमें इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं बच्चों। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था फोटोसिंथेसिस के क्या हैं, 4 रॉ मटेरियल्स है। फोटोसिंथेसिस के हमारे पास क्या हैं, वी हैव 4 रॉ मटेरियल्स। वी हैव 4 रॉ मटेरियल्स। ठीक है, 4 हैं। सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है हमारे पास वाटर, तीसरा है हमारे पास सनलाइट एंड फोर्थ रॉ मटेरियल है हमारे पास क्लोरोफिल। ठीक है, ये 4 क्या है हमारे पास बच्चों, ये 4 हमारे पास रॉ मटेरियल है। क्लियर, 4 रॉ मटेरियल हो गए। अब पूछा गया है हमसे इनका सोर्स। सोर्स क्या है, यानी कि ये चारों रॉ मटेरियल जो हैं ये हमें मिलते कहाँ से या फिर मिलते कैसे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट है, हवा में प्रेजेंट है। हम सांस ले रहे हैं या फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ हो रहा है, वो सिर्फ सारा का सारा हवा में प्रेजेंट है। हवा को हम क्या बोलेंगे बायोलॉजिकल टर्म्स में, हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या हुआ, सोर्स क्या हुआ हमारे पास, इसका सोर्स हुआ एटमॉस्फेयर। ठीक है, सोर्स हो गया एटमॉस्फेयर। वाटर, प्लांट्स वाटर कहाँ से लेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट्स। रूट्स का काम ही क्या है, एनकरेज करना प्लांट को, उसको सपोर्ट लेना, उसको बांध के रखना। और उसके साथ ही साथ सबसे मेजर फंक्शन जो रूट का है वो ये है कि वो पानी को अब्सॉर्ब करे। सॉइल के अंदर जो पानी चला गया है, मिट्टी के अंदर जो पानी है, उस पानी को एब्सॉर्ब करे और प्लांट के बाकी हिस्सों तक उस पानी को पहुंचाए। ये काम है रूट्स का। तो क्या हुआ, वाटर का सोर्स क्या हुआ हमारे पास, सॉइल हुआ। ठीक है, वाटर का सोर्स क्या है हमारे पास, रूट से आएगा। रूट कहाँ से लेगी, सॉइल से लेगी। और उसी सॉइल को बायोलॉजिकल टर्म्स में हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे लिथोस्फेयर। ठीक है, हम बोलेंगे उसको लिथोस्फेयर। क्लियर। अगर एग्जाम में बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना तो आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते 4 रॉ मटेरियल्स हैं, 4 ये हैं, इनके सोर्स ये हैं। आपको थोड़ा सा एलोबरेट करना पड़ेगा। सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, सबसे पहली लाइन में आपको फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना है। सिर्फ एक लाइन में, लंबी चौड़ी पैराग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ एक लाइन में आपको डिफाइन करना है व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस। एक लाइन में फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन दी, फिर फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन दी आपने। रिएक्शन देने के बाद आपने बताया देयर आर 4 रॉ मटेरियल्स एंड दीज आर द 4 रॉ मटेरियल्स, आपने दे दिया। फिर 1 बाय 1 करके आप उनका डिस्कशन करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो सोर्स है वो एटमॉस्फेयर है। वाटर जो है उसका सोर्स लिथोस्फेयर कैसे है, क्योंकि रूट्स अब्सॉर्ब करेंगे सॉइल से, एंड देयरफॉर द सोर्स इज नोन एज लिथोस्फेयर। क्लियर। प्रॉपर तरीके से आपको जो आंसर है वो करना है। आंसर राइटिंग बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th लेवल पे। अगर आप अभी इसी टाइम पे इसी एज में अगर आप आंसर राइटिंग की जो कला है, दिस इज एन आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, अगर आप वो सीख गए तो आपको सिर्फ इस एग्जाम में हेल्प करेगा, आपके आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स में। अगर आप कोई भी एग्जाम दे उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि अगर एक बार आपने आंसर लिखना अच्छे से सीख लिया ना कि आंसर को लिखना कैसे डील करना है, अब उस हिसाब से लिखिए। मान लीजिए अगर आप टीचर होते और आपके सामने क्वेश्चन होता और बच्चे ने लिखा है तो बच्चा कितने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकता है, आप वो देखिए। आप कोशिश कीजिए अपने हर आंसर को एकदम बेस्ट तरीके से आप कैसे प्रेजेंट करें कि जो इवेल्युएटर है, जो आपका आंसर शीट को चेक कर रहा है, उसको ज्यादा मेहनत ना लगे, उसको ज्यादा जोर नहीं आए और वो आराम से देख ले कि अच्छा इसने सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं, सब कुछ सही से लिखा है एंड यस आई हैव टू गिव हिम द फुल मार्क्स। ठीक है, इस हिसाब से आप अपना आंसर लिखिए बच्चों।
ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझिए ध्यान से, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सनलाइट। सनलाइट का सोर्स क्या है? सनलाइट का सोर्स तो हमारे पास सन है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ क्या है? सन। तो सनलाइट का सोर्स तो क्या हुआ? सन। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक टाइप का प्लास्टिड है। प्लास्टिड क्या है? एक टाइप का सेल ऑर्गेनली है। और सेल ऑर्गेनली किस में होते हैं? सेल्स में होते हैं। किसकी सेल्स में प्लास्टिड प्रेजेंट है? लीफ में प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्लोरोफिल का सोर्स क्या हुआ? क्लोरोफिल का सोर्स हुआ हमारे पास यहाँ लीव्स, और स्पेसिफिकली कौन सी लीव्स? जो ग्रीन कलर की हैं, तो ग्रीन लीव्स, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे पास? यहाँ पे आंसर हो गया ग्रीन लीव्स, ठीक है। चलिए समझाएं आपको क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, एक टाइप है प्लास्टिड्स का। प्लास्टिड्स क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज हैं। ये क्या है? ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं। सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं सेल्स में। अब हम स्पेसिफिकली बात करें किसकी सेल्स में प्रेजेंट होगा ये हमारे पास लीफ सेल्स जो होंगी, लीफ सेल्स में प्रेजेंट होगा, और स्पेसिफिकली वो लीफ सेल्स जो कि ग्रीन कलर की होंगी, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल हमारा ग्रीन कलर का होता है। क्लियर? इस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं कि क्लोरोफिल जो है उसका सोर्स है हमारे पास ग्रीन लीव्स। क्लोरोफिल का सोर्स है हमारे पास ग्रीन लीव्स। तो इस तरीके से आपको इसी चीज को आपको पैराग्राफ में लिखनी है, लाइन में लिखनी है। आप चाहे तो इस टाइप का फ्लो चार्ट जो है वो भी बना सकते हैं अपने आंसर में। इस तरीके से चीजें करके आपको अपना आंसर करना है। सो क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर 4 रॉ मटेरियल्स हैं, चारों के चार रॉ मटेरियल्स के 4 सोर्स हैं। क्लियर?